अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फेसबुक पर भी आप लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं कहेंगे बल्कि गैर मुल्की हैं, जो गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान के अंदर, उन्हें निकालने के हवाले से हुकूमत की बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी आई है। और 31 अक्टूबर तक का उन्हें टाइम दिया गया है। 1 नवंबर उनके लिए आखिरी डेट है। उन लोगों ने इस मुल्क को छोड़ के चले जाना है, जो गैर कानूनी मुकीम है। जो कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम है, जैसे कि हर मुल्क में होता है, जैसा कि दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर ये रूल है कि कानूनी मुकीम जो है, आप पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कानूनी तौर पर अगर बाहर गए हुए हैं, उन्हें कोई भी नहीं निकाल सकता कहीं से भी। यही अब पाकिस्तान में भी होने जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है, कोई एक काम तो कानूनी हो रहा है इस मुल्क में भी। और सबसे बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो पाकिस्तान में गैर गैर मुल्की ये शहरी हैं, उनमें सबसे बड़ी तादाद अफ़गानियों की है। वो वो लोग इस मुल्क में रह रहे हैं और अब उन्हें उनके पास तकरीबन 10 दिन बाकी हैं पाकिस्तान को छोड़ने के लिए। जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, फिर एक दफ़ा मैं क्लियर करता जाऊँ, ये मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा कदम है मुल्क के लिए। क्योंकि जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, जो रेफ्यूजी के तौर पे रजिस्टर्ड भी नहीं है और जो कानूनी तौर पे पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह लेके भी नहीं आए, वो लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान पर बोझ हैं। और पाकिस्तान के जो माशी तौर पे हालात हैं आप लोगों के सामने हैं। माशी तौर पे पाकिस्तान कितना बैकवर्ड जा रहा है, पीछे से पीछे तर होता जा रहा है। और पाकिस्तान जो है माशी तौर पे तबाहली की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये हालात चल रहे हैं। अब ज़ाहिर है इन हालात में मुश्किल फ़ैसले कुछ लेने होंगे। मुश्किल फ़ैसले वो लेने चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतर हों, लेकिन आवाम के लिए भी बेहतर हों, आवाम के लिए गलत ना हो। अब जैसा कि ये फ़ैसला एक अच्छा फ़ैसला है, हुकूमत का ये कहना है कि इन जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम गैर मुल्की हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पास 11 दिन अभी बाकी हैं। 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया। अगर उस टाइम के दौरान वो खुद चले जाते हैं तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने अंदाज से उन्हें इस मुल्क से निकालेंगे और मुल्क बदरी उनकी होगी। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अफ़गानियों की तादाद जो है वो जा भी रही है और काफ़ी अभी इस मुल्क में रह भी रहे हैं। अब तकरीबन 30 लाख रह रहे हैं, जिनमें से तकरीबन आधी तादाद जो है वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों की है। इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? आप लोग जानते हैं कि ये लोग काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं और पाकिस्तान के ज़खायर, पाकिस्तान की हर चीज़, पाकिस्तान का नौकरियां, रोज़गार, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कम है इस मुल्क के अंदर पहले ही, जो अपने शहरियों के लिए पाकिस्तान जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा। ये हालात हैं जी। और ये एक बड़ी अहम खबर है, मैंने कहा इस पर भी बात करना बनती है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये हुकूमत का फैसला जो है वो दुरुस्त है या गलत है? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा ये फैसला किया है हमारी हुकूमत ने। इस तरह के और फैसले भी लेने चाहिए ताकि मुल्क में मुल्क का नाम जो है वो अच्छा हो और जो है मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ सके ऐसे फैसलों के ज़रिए। हुकूमत इन दिनों में कुछ अच्छे फैसले भी कर रही है, लेकिन कुछ बहुत बुरे फैसले भी हैं। अच्छे फैसले जैसा कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं कुछ ना कुछ। और बाकी जो है वो गैर कानूनी जो मुकीम है उन्हें निकालने का फैसला बहुत अच्छा है। उसी के साथ साथ कुछ बुरे फैसले हैं, जैसे स्कूल की प्राइवेटाइजेशन, पेंशन में जो कट लगाया गया है। इस तरह के कुछ बहुत गलत और बुरे फैसले जो आवाम के लिए वो काफ़ी नुकसानदेह हैं। और तालीम को भेजना तो वैसे भी खैर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। अब इस पर तो बात करनी चाहिए, हर वीडियो में करनी चाहिए। तालीम को जो बेचा जा रहा है, पाकि आवाम जो है वो अनपढ़ और जाहिल रह जाएगी इस तरह से। ज़ाहिर है बहुत से लोग जो इस पर सरकारी स्कूलों में पढ़ा पा रहे हैं, वो लोग प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे आवाम को। तो या प्राइवेट स्कूलों के अंदर, या फिर जो प्राइवेटाइज करने के बाद फीस उन पर इम्प्लीमेंट की जाएगी, उन स्कूलों में वो लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये हालात चल रहे हैं इस वक्त मुल्क के अंदर। अब क्या फ़ैसला हुकूमत का बेहतर है, क्या गलत है? अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये फैसला तो क्लियर कट गलत है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स। और ये फैसला क्लियर कट बेहतर है, जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बाहर निकाला जा रहा है। ये दो फैसले हैं, जो एक फ़ैसला बहुत अच्छा और एक फ़ैसला बहुत गलत है। हाँ, पंजाब के अंदर ये प्राइवेटाइजेशन का फ़िलहाल फ़ैसला है, वफाक के अंदर नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर भी ये नहीं होना चाहिए।
और वफाकी हुकूमत जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करे। हम तो अपील करेंगे वफाकी हुकूमत से भी कि इस फैसले के अंदर अपना किरदार अदा करें। मज़ीद आगे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं और उनके इस्तकबाल की मुकम्मल तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल सुने के धूमधाम से करने की तैयारियां कर रही है हमारी जो जमात है PMLN, उस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।